पाठ है एक, ये नाम है संसाधन एवं विकास। कौन सी क्लास को पाठ पढ़ रहे हो? 10वीं क्लास का पाठ के नाम है पाठ को संसाधन एवं विकास। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है, मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। अब संसाधनों का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे? संसाधनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम पहला नंबर देखे ना, तो किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव जिसमें जीवन पाया जाता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जिसमें जीवन पाया जाता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं, और जिसमें जीवन नहीं पाया जाता उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। तो लिखो जैव संसाधन में लिखो जिसमें जीवन व्याप्त हो या जीवन पाया जाता हो उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य किस प्रकार का संसाधन है? मनुष्य में जीवन पाया जाता है, तो मनुष्य किस प्रकार का संसाधन है? जैव प्रकार का। वेरी गुड। किस प्रकार का है? जैव प्रकार का। जिसमें जीवन पाया जाता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, और दूसरा लिखो अजैव संसाधन, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, पत्थर में जीवन पाए जाओगे, कौन पाए जा? तो एक मतलब पत्थर क्या होगा? वो अजैव संसाधन होगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? जैव और अजैव। जैव संसाधन किसे कहते हैं? जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य। और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जैसे चट्टान। चट्टान में जीवन नहीं पाया जाता उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। तो ये तो था उत्पत्ति के आधार पर। अगला है समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। किसके आधार पर? समाप्यता के आधार पर, यानी संसाधन विषाणी जिका कुछ तो समाप्त हो जाए और कुछ ऐसा है जिका समाप्त हो गई। तो समाप्यता के आधार पर भी दो प्रकार का संसाधन होंगे। कितना प्रकार का हुए? दो प्रकार का। एक तो है नवीकरणीय, नवीकरणीय, और एक है अनवीकरणीय। एक तो है नवीकरणीय, यानी जिन आप बार बार बना सका, बार बार काम में ले सका, बिन आप क्या कहूंगा? नवीकरणीय संसाधन। और एक है अनवीकरणीय, जिन आप एक बार में काम में लियो और वो संसाधन क्यों जाए? समाप्त हो जाए, बिन आप क्या कहूंगा? अनवीकरणीय। जब पेट्रोल गाड़ी में डालांगा, गाड़ी चलाऊंगा, पेट्रोल क्यों जाओ? समाप्त, खत्म हो गयो। तो पेट्रोल की है अनवीकरणीय संसाधन। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जानो ने? सूरज से लाइट बनाना है प्रक्रिया। सूरज से आज आप लाइट बनाई, दूसरे दिन जो सूरज निकला को दूसरे दिन जो लाइट बना लेना। सूरजिया का जो ना काल बनाई मैं तो कौन बना दे? कोनी वाला सिस्टम। तो सौर ऊर्जा की है नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा की है नवीकरणीय संसाधन है, जबकि कोयला पेट्रोल के ही अनवीकरणीय संसाधन है। तो देखो इसमें वे संसाधन जिनको वे संसाधन जिनको
वे संसाधन जिनको नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता हो उसे हमें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिनको नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता हो उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है? वे संसाधन जिनको नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उसे हमें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। दूसरा लिखो अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय में लिखना है वे संसाधन जिनको एक बार काम में लेने के बाद, वे संसाधन जिनको एक बार काम में लेने के बाद समाप्त हो जाते हैं, एक बार काम में लेने के बाद समाप्त हो जाते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, जैसे कोयला, पेट्रोल। आधार। तीसरा प्रकार संसाधनों का है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का प्रकार। स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। समाप्यता के आधार पर एक तो संसाधन होता है व्यक्तिगत, एक संसाधन क्या होता है? व्यक्तिगत। और एक संसाधन होता है सामुदायिक। क्या होता है? सामुदायिक। व्यक्तिगत में पहले लिखो, व्यक्तिगत में लिखो। व्यक्तिगत में एक बार समझ लो, व्यक्तिगत मतलब कोई एक आदमी की निजी जमीन हो बिना आपा के कहूंगा व्यक्तिगत क्या कहूंगा। जहाँ अपना घर है वो अपने पापा का नाम है तो वो आपका क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। और जी हाँ कब्रिस्तान है तो भी ऊपर तो पूरा गांव को अधिकार है तो वो कौन सा? जिसी समुदाय है। सरकारी स्कूल है भी ऊपर भी पूरा गांव को अधिकार है तो बाकी कुछ जिसी समुदाय। स्वामित्व के आधार पर मतलब कोई जमीन, कोई संसाधन अगर वो एक व्यक्ति का हाथ में जब तो व्यक्तिगत हो जिसी, अगर पूरे गांव को भी ऊपर अधिकार है जब बाकी हो जिसी समुदाय है। अब पहला व्यक्तिगत। वे संसाधन जो किसी एक व्यक्ति के निजी स्वामित्व में होते हैं। वे संसाधन जो किसी एक व्यक्ति के निजी स्वामित्व में होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जो किसी एक व्यक्ति के निजी स्वामित्व में होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। ठीक है? व्यक्तिगत में कोई एक व्यक्ति है, उसका निजी स्वामित्व होगा, उसका खुद का अधिकार होगा, उसे हमें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा लिखो सामुदायिक। दूसरा है सामुदायिक। सामुदायिक लिखो। वे संसाधन जिन पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, वे संसाधन जिन पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं, यानी पूरे समुदाय को अधिकार होगा ने बिना आपका क्या कहूंगा? सामुदायिक संसाधन। जैसे शमशान, कब्रिस्तान, सरकारी स्कूल। शमशान, कब्रिस्तान और सरकारी स्कूल, तीन लिख लो। समझो आगे ना बढ़ते पहले को दावा पढ़ियो। संसाधन किसे कहते हैं? जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे हमें संसाधन कहते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण
पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार। कौन कौन से? जैव और अजैव। जैव जिनमें जीवन पाया जाता है जैसे मनुष्य, और अजैव जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं जैसे चट्टान। दूसरा वर्गीकरण है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार का होवे, नवीकरण होवे और एक अनवीकरण। नवीकरण जिन आपा बार बार काम में ले सका, बार बार बना सका, यानी वो समाप्त न हुए तो बिना आपा के काम नवीकरण, जहाँ सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा, ठीक है। अनवीकरण वे संसाधन हुई जिन आपा एक बार काम में ले लियो और लेने के बाद में भी क्यों गया समाप्त हो गया, बिना आपा के कहूंगा अनवीकरण संसाधन कहूंगा। जहाँ कोयलो पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। फिर है स्वामित्व के आधार। स्वामित्व यानी जमीन के ऊपर की को अधिकार है, कहते एक व्यक्ति को है या फिर पूरे गांव को है, तो जे एक व्यक्ति को होगो ने बिन तो आपा की कदमा व्यक्तिगत संसाधन, और अगर पूरे समुदाय को अधिकार होगो ने बिन आपा की कदिशा समुदाय के संसाधन। अंतर समझ में आ गया ने? कोई दिक्कत नहीं उड़ता के? आगे देखो उड़ता लिख लियो ने। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 4 प्रकार। कौन कौन से? व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता हो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, और जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता हो उसे हम समुदाय के संसाधन कहते हैं। यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब आगे है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मतलब समुद्र का है, जो अपना देश है, समुद्री सीमा अपने पश्चिमी बंगाल से लेके, ठीक है, अटसू लेकी और गुजरात तक समुद्री सीमा लगा भारत के। कटसू लेकी पश्चिमी बंगाल से लेकी और गुजरात तक भारत के कौन सी सीमा लगे? समुद्री सीमा। कौन सी सीमा लगे? समुद्री। अब राष्ट्रीय संसाधन कौन सा हुई? बम देखो, समुद्री मील पूरे से लेकी पूरे तक कितना समुद्री मील है? 12 समुद्री मील। और अगर किलोमीटर की बात कराने तो 22.2 किलोमीटर। 22. अगर इतनी दूर में समुद्र का मायने कोई अपना संसाधन मिल गयो, जब वाले समुद्र में पेट्रोल निकले, अगर 22.2 किलोमीटर तक पेट्रोल निकल गयो तो भी ऊपर अधिकार भी देश को होगो जी देश के नजदीक वो निकलियो है, ठीक है। कितनी समुद्री मील है? 12 समुद्री मील तक अगर समुद्र में कोई संसाधन मिलता है तो वो राष्ट्रीय संसाधन है माना जाएगा। जहाँ अपने भारत का माइन एक तरफ तो अरब सागर है और एक तरफ है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण का माइन प्रॉपर देखा तो हिंद महासागर है। अब 12 समुद्री मील तक एक नजदीक में जो भी संसाधन मिल लगा ने भी ऊपर की को अधिकार होगा वो भारत को अधिकार होगा। कितनी समुद्री मील बता रखी है? 12 समुद्री मील। और अगर किलोमीटर में देखा तो 22.2 किलोमीटर तक जो भी संसाधन मिल लगो ने भी ऊपर अपने देश को अधिकार होगो, और इस संसाधन आपा के कहूंगा राष्ट्रीय संसाधन। याद रखना है कितनी समुद्री मील? 12। और किलोमीटर में देखें तो 22.2 किलोमीटर तक कोई भी संसाधन मिल लगो वो अपना राष्ट्रीय संसाधन है। लिखो राष्ट्रीय संसाधन में लिखो देश के अंदर पाए जाने वाले सभी खनिज, देश के अंदर पाए जाने वाले सभी खनिज, देश के अंदर पाए जाने वाले सभी खनिज वह महासागरों में 12 समुद्री मील ब्रैकेट में लिख लो 22.2 किलोमीटर तक। 12 समुद्री मील ब्रैकेट में 22.2 किलोमीटर ब्रैकेट बंद करके पहले को तक देश में पाए जाने वाले सभी खनिज व महासागरों में 12 समुद्री मील ब्रैकेट में 22.2 किलोमीटर मेरा का नाम लिख लो तक मिलने वाले खनिज राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश के अंदर जितना भी खनिज मिलेगा और समुद्र का मान कितनी दूरी तक है?
12 समुद्री मील तक जो भी संसाधन मिलेगा ने तो बिन आपा के कहूंगा राष्ट्रीय संसाधन यानी भी एक देश को भी ऊपर के उसी अधिकार हो। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक, अंतरराष्ट्रीय संसाधन देखो 200 समुद्री मील तक जैसे लेके 200 समुद्री मील तक जो भी संसाधन होगा ने बन आपा के कहूंगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और आ संसाधना को अपना डायरेक्ट उपयोग कौन कर सका, उपयोग करने खातिर अपना पूछताछ से करनी पड़ेगी। कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो निगरानी रखती है और इनका उपयोग करने के लिए हमें उन संस्थाओं की इजाजत लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, कितनी समुद्री मील तक है 200। तो लिखो कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील तक 200 समुद्री मील तक महासागरों में मिलने वाले तट रेखा से 200 समुद्री मील तक महासागरों में मिलने वाले संसाधनों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना इसे हम उपयोग भी नहीं कर सकते। और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना इसे हम उपयोग नहीं कर सकते। सहमति के बिना इसे हम उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा देखो। राष्ट्रीय संसाधन किसी देश के अंदर पाए जाने वाले तमाम खनिज राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं तथा महासागरों में 12 समुद्री मील या 22.2 किलोमीटर तक पाए जाने वाले संसाधन भी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ये तो राष्ट्रीय संसाधन। अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन की लिखाऊंगा 12 समुद्री मील तक तो राष्ट्रीय संसाधन है। फिर तट रेखा से लेकर 200 समुद्री मील तक जितना भी खनिज पाया जाएगा, जितना भी संसाधन पाया जाएगा, बिक ऊपर अधिकार है पूरे दुनिया को होगा। और कुछ इंटरनेशनल संस्था है ने वहां की निगरानी रखे बिन आपा डायरेक्ट कोई एक देश काम में कौन ले सके। अगर काम में लेना है तो बिकी पहले के चीज अपना ने सहमति चाहिए यदि आपा बिन काम में ले सका। ठीक है, और की आधार पर है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला कौन सा? व्यक्तिगत, जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, जैसे निजी जमीन, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जो एक देश के अंदर और उसकी समुद्री सीमा में 12 समुद्री मील या 22.2 किलोमीटर तक कोई संसाधन मिलता है तो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और तट रेखा से 200 समुद्री मील दूर कोई भी संसाधन मिलता है तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और इस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता। इसे काम में लेने से पहले कुछ इंटरनेशनल संस्था है जिनकी सहमति जरूरी होती है। तो चालू गया विकास के आधार पर। विकास के आधार पर कितना प्रकार का? 4 प्रकार। विकास के आधार पर भी संसाधन कितना प्रकार का? 4 है।
संभावी संसाधन। पहला पुरुष है संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, दूसरा पुरुष है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार और चौथा है संचित। चौथा पुरुष है संचित। ठीक है, पहला पुरुष है संभावी, दूसरा पुरुष है विकसित, तीसरा भंडार और चौथा संचित। लिखो पहला, एक नंबर लगा के लिखो। चारों लिख दिया ने? चारों लिखो पहले। दो विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला है संभावी संसाधन, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार और चौथा संचित। अब एक नंबर लगा के लिखो संभावी संसाधन। संभावी संभावना से बने रहे, संभावी शब्द है संभावना। संभावना लिखो, ये वे संसाधन होते हैं, ये वे संसाधन होते हैं किसी देश में, जो किसी देश में विद्यमान तो होते हैं किंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, यानी ये देश का में मौजूद तो होगा लेकिन अपन इन काम में कौन ले रहा? देश का नहीं ले रहा, कोई ले तो सका लेकिन वर्तमान में काम में इन्हें कौन ले? ये वे संसाधन होते हैं जो किसी देश में विद्यमान होते हैं किंतु इनका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है, उन्हें हम संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। जैसे पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा मौजूद तो है लेकिन आपका इन वर्तमान में काम है कौन ले रहा? वर्तमान में इन आपका काम में कौन ले रहा? ठीक है, फिर आपका क्या कहूंगा संभावी संसाधन किसी देश में मौजूद तो होते हैं लेकिन वर्तमान में इनका काम है, इनका यूज है वो नहीं हो रहा है, उसे हम संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। पश्चिमी राजस्थान में कितनी सौर ऊर्जा अपना उत्पादन कर ले, कितनी पवन ऊर्जा उत्पादन कर ले, ठीक है, लेकिन वर्तमान में आपका उत्पादन करने कौन लागेगा? तो कौन सा? जिसी संभावी संसाधन। दूसरा है विकसित संसाधन। देखो 2 नंबर के संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, सर्वेक्षण किया जा चुका है और मात्रा व गुणवत्ता की जांच की जा चुकी है, और मात्रा व गुणवत्ता की जांच की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। मात्रा और गुणवत्ता की जांच की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडार में देखो, भंडार में जो प्रौद्योगिकी के अभाव में मनुष्य की पहुंच से बाहर है। प्रौद्योगिकी मतलब मशीन को अपना निकालना नहीं, प्रौद्योगिकी के अभाव है, प्रौद्योगिकी के अभाव में मनुष्य की पहुंच से बाहर है, उसे हम भंडार संसाधन कहते हैं, उसे हम भंडार संसाधन कहते हैं। भंडार का ही हिस्सा है, संचित में लिखो भंडार का ही हिस्सा है। आगे लिखो इन्हें उपलब्ध तकनीक से काम में लिया जा सकता है, इन्हें उपलब्ध तकनीक से काम में लिया जा सकता है। उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। यही संसाधन और संसाधना का प्रकार। दोबारा देख लो, संसाधन क्या मतलब है? जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार, जैव और अजैव। जिनमें जीवन पाया जाता है उसे जैव, और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता उसे अजैव
संसाधन कहते हैं। समापकता के आधार पर दो प्रकार के नवीकरणीय और नवीकरणीय जिनको बार बार काम में ले सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और अनवीकरणीय वे संसाधन जिनको एक बार काम में लेने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जिन पर एक व्यक्ति को अधिकार हुआ है, व्यक्तिगत, जिन पर पूरे समुदाय को अधिकार हुआ है, समुदाय जो देश के अंदर मिलेगा और 12 समुद्री मील तक समुद्र में मिलेगा बिन राष्ट्रीय, और जो 200 तट रेखा से लेकर 200 समुद्री मील तक मिलेगा बिन आपका क्या कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आपका काम में लेऊंगा ने तो इंटरनेशनल जो संस्थान है मानवबूझ की काम में लेना पड़ेगा, सीधे आपका काम में है। विकास का आधार पर जिनकी संभावना है लेकिन वर्तमान में बिन आपका काम में है। विकसित के लिए जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनकी गुणवत्ता और मात्रा है वो जांच ली गई है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। भंडार में होगो कि भंडार में संसाधन जो हमारे पास बहुत ही ज्यादा उपलब्ध है लेकिन अपना मशीन को निकालने की यानी प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें हम काम में नहीं ले सकते, वे भंडार संसाधन कहलाते हैं। और संचित भी हुई ये भंडार को हिस्से इन आपका थोड़ा काम में ले सकते। तो ये जो संसाधनों के प्रकार, ठीक है, समझ में आ गए?